नमस्कार। मैं हूं आचार्य ए कुणाल। आज मैं आपको एक ऐसे हाथ से दर्शन करवा रहा हूं, एक ऐसे हाथ को दर्शन करा रहा हूं जो हाथ को देख करके कोई भी पामिस्ट, कोई भी एस्ट्रोलॉजर देखते साथ कह देगा ये गज केसरी योग वाला हाथ है। यानी आज मैं आपको गज केसरी योग वाला हाथ का दर्शन कराता हूँ। ये हाथ को गौर से देखिए। इस हाथ में जीवन रेखा की लंबाई लमसम 100 वर्ष है। आप देख सकते हैं जो मंगल पर्वत को, शुक्र पर्वत को घेर लिया है। कहीं से कोई टूटा फूटा नहीं है, कहीं से कोई गुणचिन्ह, कोई क्रॉस नहीं है। मन निर्दोष, यानी किसी प्रकार कोई दोष नहीं है जीवन रेखा पर। तो ऐसे जातक का 100 वर्ष प्लस आयु का योग होता है। गज केसरी योग में देखिए आप, दूसरा मस्तिष्क रेखा। ऐसे जातक का मस्तिष्क रेखा बृहस्पति पर्वत से निकल करके चंद्रमा की ओर बढ़ता है, लेकिन चंद्रमा और मंगल के बीच में रुक जाता है। चंद्रमा पर्वत और मंगल पर्वत के बीच में रुक जाता है। सो आप देख सकते हैं इस हथेली मैंने बृहस्पति पर्वत से खींचा है लाइन, और मंगल के नीचे में चंद्रमा से पहले मैंने उसको रोक दिया है। ये भी मस्तिष्क रेखा हजारों में एक है। किसी प्रकार के कहीं टूटन फूटन, कोई क्रॉस, दाग, धब्बा, द्वीप नहीं है। तो जब भी मस्तिष्क रेखा इस तरह का सुंदर हो तो समझ जाइए बृहस्पति से निकला हुआ मस्तिष्क रेखा काफ़ी ब्रेन का तेज व्यक्ति, काफ़ी प्रतिष्ठा से भरा हुआ व्यक्ति, अपना भी प्रतिष्ठा समझता है ऐसे जातक, और दूसरे को भी प्रतिष्ठा देता है जातक। क्योंकि ब्रेन का तेज रहने के कारण ऐसे जातक कोई भी कदम फूक फूक कर उठाता है, और जो भी काम करता है प्रतिष्ठित काम करता है। समाज को भी अच्छा लगे और अपने भी अच्छा लगे। कोई गलत काम करना पसंद नहीं करता है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा जातक का निकला हुआ है बृहस्पति के से निकट के, बृहस्पति से, जो गज केसरी योग को पैदा कर रहा है। अब आइए भाग्य रेखा। भाग्य रेखा देखिए, चंद्रमा पर्वत से निकल करके एक लाइन में बृहस्पति को तर्जनी उंगली को छू लिया है। इस हाथ में चंद्रमा पर्वत से एक लाइन में एक रेखा आकर के तर्जनी उंगली, यानी बृहस्पति पर्वत से भी आगे बढ़ करके तर्जनी उंगली को छू दिया है। इससे पता चलता है जो बृहस्पति कितना ताकतवर है इस जातक का। हाथ में बृहस्पति का माउंट जरूर उठा हुआ है, जिसके कारण चंद्रमा से भाग रेखा बृहस्पति को तर्जनी को छू दिया है। तो कहता है ऐसे जातक को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन कोई नहीं छीन सकता। ऐसे जातक को गाड़ी घोड़ा बंगला कोई नहीं छीन सकता है। ऐसे जातक को रुआब, संस्कार कोई नहीं छीन सकता है। ऐसे जातक को सामाजिक प्रतिष्ठा, व्यापारी प्रतिष्ठा, पारिवारिक प्रतिष्ठा कोई नहीं छीन सकता है। क्योंकि चंद्रमा से भाग रेखा आकर के एक लाइन में बृहस्पति पर्वत पर पहुंचकर तर्जनी उंगली को छू दिया है। तो भाग रेखा प्रबल है, इसलिए ऐसे जातक को
किसी प्रकार का कोई कमी जीवन में नहीं रहता है। जो चाहता है सब पूर्ति कर लेता है, सब कुछ कर लेता है। ऐसे जातक को ये कह सकते हैं आप, मनोकामना सिद्धि पूर्ण होता है। ऐसे जातक जो मनोकामना करता है जीवन में, सभी प्रकार के मनोकामना को सिद्ध कर लेता है। यानी सिद्धि प्राप्त योग और गज केसरी योग, यानी गज केसरी योग को कह सकते हैं आप सिद्धि प्राप्त योग। राजा के समान जीने वाला, राजा जैसे व्यवस्था को चलाने वाला, राजा जैसे रुतबा में दिखने वाला। जब चंद्रमा से भाग रेखा एक लाइन में निर्दोष होकर के कोई टूटा फूटा नहीं हो और बृहस्पति पर्वत पर तर्जनी उंगली को छू ले। आगे हम लोग बात करते हैं इसी हथेली में सूर्य रेखा को। अब देखिए सूर्य रेखा इस हथेली में यानी जीवन रेखा से निकल करके सूर्य पर्वत पर चला गया है। अब देखिए ऐसे जातक को जहाँ से निकला है वो 28 साल के करीब में दिखाई देता है। तो ऐसे जातक को 28 साल की उम्र में प्रतिभा खुलकर सामने आ जाता है। ठीक है, ऐसे जातक को प्रतिष्ठा और प्रतिभा दोनों खुलकर 28 साल की उम्र से आ जाता है, क्योंकि ऐसे जातक का सूर्य रेखा जो दिखाई दे रहा है इस हथेली में, वह 28 साल की उम्र में निकल करके शनि सूर्य पर्वत पर चला गया। इन प्रतिभा रेखा 28 साल, यानी इस जातक को जीवन में सभी प्रकार के खुशहाली 28 साल की उम्र से आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बुध रेखा के बारे में। ये बुध रेखा भी अजीब चीज है। इस बुध रेखा को हम लोग 4 नाम दिए हैं। बुध रेखा, अस्वस्थ रेखा, व्यापार रेखा और मेडिकल रेखा। ये 4 नाम दिया है मैंने इस रेखा को, समझे। इस हथेली में जब बुध रेखा जीवन रेखा से निकल करके चला गया है बुध पर्वत पर, तो एक तरह के एक दोष भी है। दोष ये है, जब जीवन रेखा को काट कर निकलता हो तो दोष कहते हैं। यानी जीवन रेखा से निकल करके बुध पर्वत पर चला जाए तब भी कुछ न कुछ दोष लग जाता है अस्वस्थता का। मन इस उम्र में जातक का अस्वस्थ होना पड़ेगा। जिस उम्र में ये बुध रेखा जीवन रेखा से निकल करके यानी व्यापार रेखा बुध पर्वत पर चला गया है, तो जीवन रेखा का लंबाई, मस्तिष्क रेखा का लंबाई, हृदय रेखा का लंबाई, बुध रेखा का और सूर्य रेखा के सभी पर मैंने चर्चा किया। इस हथेली के मुताबिक गज केसरी योग है और ये बुध रेखा इतना ताकतवर है, ऐसे जातक जीवन में जिस व्यापार को छुएगा उस व्यापार को मिट्टी से सोना बना देगा। उस व्यापार को जीरो से शुरू करेगा और अरबों खरबों में चला जाएगा, क्योंकि ताकतवर व्यापार रेखा है, स्वस्थ रेखा है और बुध रेखा है, जिसके कारण व्यापार चलेगा। प्रतिभा रेखा भी ताकतवर है, भाग्य रेखा भी ताकतवर है और मस्तिष्क रेखा भी बढ़िया है। जब सब चीज़ का संजोग अच्छा हो तो जिसको किसी प्रकार का कहीं दोष नहीं हो,
तो इसको गजकेसरी योग कहते हैं। तो इस हाथ में गजकेसरी योग ही पैदा होता है। इस हाथ को देख करके आप गजकेसरी योग ही कहेंगे। ठीक है, आगे और भी वीडियो बनाएंगे। आज के लिए नमस्कार।